नागल क्षेत्र में लूट की घटना निकली फर्जी। आभूषण हड़पने हेतु रची थी फर्जी घटना। एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। आपको बता दें, सराफा व्यापारी के कर्मचारियों ने ही रची थी लूट की घटना की साजिश। सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र में देर शाम हुई लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। सराफा व्यापारी के कर्मचारियों ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना दिखाई थी। पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए दोनों ही कर्मचारियों से पूछताछ की गई तो मामला खुल गया। दोनों कर्मचारियों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए अपने अन्य 3 साथियों के साथ घटना को अंजाम देना बताया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लूटा गया सभी सामान बरामद कर लिया है। एसएसपी रोहित सजवान ने बताया है कि लूट की घटना कर्मचारियों द्वारा ही रची गई थी। इसके बाद उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए 3 दोस्तों के नाम बताए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया है और सामान भी बरामद कर लिया है। इधर क्या मामला था नागल क्षेत्र में जो रात में एक फर्जी लूट की अफवाह फैलाई गई थी? कितने लोग उसमें शामिल थे? किस तरीके से गिरोहबंदी उन्होंने की थी और कितना इसमें माल जो है वो पुलिस ने बरामद किया? क्या कुछ किया? थाना नागल के अंतर्गत कल 11:30 बजे के आसपास पुलिस को रात्रि को सूचना मिली थी कि 2 लोग किया गाड़ी से जा रहे हैं और इनसे 4 लोगों के द्वारा मारपीट करके लूटपाट कर दी गई है। ये दोनों ही लोग अंबाला से जो डायमंड की सैंपल ज्वेलरी होती है उसको लेकर आ रहे थे और ये इनका जो कार्य है वो मेरठ में एक सर्राफ है, उनके यहाँ से ये सामान लेके जाते हैं और हरिद्वार, अंबाला, यमुनानगर और सहारनपुर जैसे क्षेत्र में सर्राफ की जो ज्वेलरी है उसको दिखाते हैं और वहां से फिर खरीदारी और बेचते हैं इसको। इस पूरे प्रकरण में ये पूरी घटना जब मौके पर जाके पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है और इसमें जो घटना का जो घटनाक्रम है वो इसमें अलग अलग पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा अलग अलग बताया गया। पुलिस के द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा स्वीकार किया गया ये घटना उनके द्वारा स्वयं जो डायमंड ज्वेलरी है उसको हड़पने के उद्देश्य से की गई है। और जो डायमंड ज्वेलरी है ये जो इसमें एक व्यक्ति हैं जो उनके सराफ के कर्मचारी हैं, इसमें सत्यम शर्मा, इनके द्वारा अपने साले के साथ और उनके 2 अन्य जो साथी हैं उनके साथ मिलकर उनको बुलाया गया और सारी ज्वेलरी उनको सुपुर्द कर दी गई। वो यहाँ से मेरठ चले गए। उसके बाद इस पूरी घटना को लूट का रूप देने के लिए इनके द्वारा ये पूरी घटना कारित की गई है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा तत्कालीन पुलिस की टीम को मेरठ भेजकर वहां से जितना भी ज्वेलरी थी वो सारी की सारी 100% बरामद कर ली गई है। वादी पक्ष से तहरीर प्राप्त की गई है। तहरीर प्राप्त करके जो नए कानून है उसके अंतर्गत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें क्योंकि ये गबन का मामला इसमें बनता है, इस पूरे प्रकरण में कोई लूट की घटना हुई ही नहीं थी और केवल लूट की घटना को दिखाया गया है इन दोनों के द्वारा। तो ये 5 के 5 लोग पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर इनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। इन 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और सारी की सारी ज्वेलरी रिकवर कर ली है। कैसे हुआ? पुलिस ने कैसे कंफर्म किया है? ये जो मौके पे जब पहुंचे तो घटनास्थल को देखने से पुलिस को लगा कि घटनास्थल जो है वो मैनिपुलेटेड है। इसमें जो गाड़ी जैसा रुकना बताया गया वहां पे टायर के निशान नहीं थे, गाड़ी आराम से रुकी हुई थी। इसके अलावा वहां पर जो इनके जो चोट के निशान थे इनके द्वारा बताया कि दोनों के दोनों एक साथ बेहोश हो गए। जो चोट लगी थी वो इतनी पर्याप्त नहीं लग रही थी कि दोनों के दोनों उसके साथ बेहोश हो जाए। फिर दोनों के द्वारा अपने हाथ खोलकर स्वयं राहगीर के माध्यम से खून किया गया। जो घटनाक्रम था वो एक बनावटी लग रहा था। साथ ही साथ इसमें जो चालक थे उसके द्वारा शराब का सेवन भी किया गया था। तो पूरे घटनाक्रम को जब पुलिस के द्वारा और अलग अलग पूछताछ की गई तो दोनों के बयानों में अंतर आया कि उनका लोगों का जो हुलिया वगैरह जो पूछे गए तो सारी चीजें जो उनका जो बयान में अंतर आया उसके द्वारा फिर इनको आपस में आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई तो दोनों के द्वारा फिर स्वीकार कर लिया गया। ज्वेलरी की कीमत ये लाखों में, क्योंकि इनके जो ओरिजिनल जो मालिक हैं वो गुजरात गए हुए थे, वो आज वापस आएंगे तो वही बता पाएंगे, लेकिन इसकी जो कीमत है वो लाखों में है। इनका आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन इसमें ये अवैध जो नशा वगैरह का काम भी करते हैं। ये इनके द्वारा अभी पूछताछ की जाएगी। ये 32 बोर की पिस्टल इससे बरामद की गई है और कारतूस भी 3 कारतूस बरामद किए गए हैं। इस पूरे प्रकरण के बारे में कहां से इसने ये अवैध तमंचा लिया है और कहां से कारतूस लिया है उस सब के बारे में पूछताछ करके और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आज जो पुलिस की टीम है इसको 25,000 रुपए का इनाम मेरे स्तर से इसमें दिया जा रहा है।